Hello viewers, welcome to our AN Education Unit। आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप सबका डाउट के ऊपर में है, आप सबका डाउट को क्लियर करने के लिए। एक बात आप लोग सब जान लीजिए, हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ना, हम कभी भी किसी एक के तरफ नहीं हो सकते। हम सिर्फ किसी एक को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम ना हिंदी बीएड के सपोर्ट में है और ना ही जनरल बीएड के सपोर्ट में है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना हिंदी वाले गलत है और ना जनरल बीएड वाले गलत है। गलती अगर किसी की है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है, उसको ऐसा कुछ रूल बनाना ही नहीं चाहिए था। हिंदी वालों को गवर्नमेंट सच में फंसाया है। जब वो जनरल बीएड वालों को एलिजिबल किया तब वो नहीं सोचा कि इससे हिंदी बीएड वालों का फ्यूचर क्या होगा। वो ये बिल्कुल नहीं सोचा। वो क्या किया, जनरल बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया। लेकिन इतना टाइम हो चुका है उनको एलिजिबल करने में कि आज जो है जितने भी हिंदी ऑनर्स वाले हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी हिंदी ऑनर्स वाले हैं जो जनरल बीएड करके बैठे हुए हैं। आपको शायद पता नहीं है, ऐसे भी आप में से कुछ हैं जो हिंदी ऑनर्स में, मतलब ऑनर्स हिंदी में वो लोग यूजी किए हैं, पीजी भी किए हैं, लेकिन बाद में बीएड क्या किए, जनरल बीएड कर दिए। ये सोच के वो लोग जनरल बीएड किए कि गवर्नमेंट तो एलिजिबल किया है जनरल बीएड वालों को, जनरल बीएड वालों को गवर्नमेंट एलिजिबल किया है, इसी के भरोसे वो लोग क्या किए, ऑनर्स हिंदी के बावजूद जनरल बीएड कर लिए। क्योंकि इसमें अगर देखिएगा प्राइवेट बीएड अगर आप करते हैं तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है जनरल बीएड में। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जनरल बीएड करके बैठ गए। अब जो माहौल है उसको अगर आप देखिएगा, अब जनरल बीएड वाले फंसेंगे। पहले वो हिंदी बीएड वालों को फंसाया, अब जनरल बीएड वाले फंसेंगे। जो हिंदी में यूजी पीजी भी किए हैं वो भी क्या किए ना, कुछ उनमें से हैं जो जनरल बीएड कर लिए। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसे जनरल बीएड वालों का क्या होगा कि जिनके पास जब टाइम था वो लोग गवर्नमेंट के भरोसे क्या किए, हिंदी बीएड नहीं किए, और अब अगर देखिएगा उनका एज भी खत्म हो गया। जब एक चीज को बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया जाता है तो लोग उसी के हिसाब से सब चीज करने लगते हैं। यहाँ पर भी वही चीज हुआ। और अगर हम एक तरह से देखेंगे तो जनरल बीएड जो भी किए थे वो और आगे नहीं सोचे कि हमें हिंदी बीएड करना है, और हिंदी वाले भी क्या किए, जनरल बीएड कर लिए। किसके भरोसे, गवर्नमेंट के भरोसे। आप देखिए क्या हुआ वहीं पर। अगर और एक चीज देखिएगा, जो हिंदी बीएड वाले हैं उनका क्या होगा, जिनका एज खत्म होने वाला है लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया। जनरल बीएड को एलिजिबल किए तो हिंदी बीएड वाले जो हिंदी बीएड करके बैठे हुए हैं उनको भी सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है काफी हाई हो गया, बच्चे बहुत बढ़ गए। इस वजह से उनका भी सिलेक्शन होना मुश्किल हो गया। और वो भी अगर आप देखिएगा वो तो बेचारे, मतलब हिंदी बीएड को भी अगर आप देखते हैं ना, वो लोग भी इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो सिर्फ हिंदी के लिए ही एलिजिबल है। वो जनरल बीएड के लिए अप्लाई, मतलब जनरल बीएड वाले जैसे आर्ट्स में अप्लाई कर पाते हैं वैसे हिंदी बीएड वाले आर्ट्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं पहले भी बोली थी और आज भी बोलूंगी, लड़ना है अगर तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से लड़िए, एक दूसरे से नहीं। यहाँ पर मजबूर हिंदी वाले भी हैं और मजबूर जनरल बीएड वाले भी हैं, दोनों फंसे हुए हैं। जनरल बीएड वाले उनको मतलब वो अपने आप नहीं गए थे, वो लोग जाकर कोई मतलब रिजोल्यूशन अपने तरफ से नहीं बनाए थे या रिक्वेस्ट नहीं किए थे, उनको गवर्नमेंट एलिजिबल किया, और गवर्नमेंट एलिजिबल करने के बाद उसी के हिसाब से सब लोग आगे बढ़ते गए। और अब क्या हुआ कि हिंदी बीएड का जो किए थे, हिंदी बीएड जो करके है उनका अगर स्थिति को आप देखिएगा, उनका सिचुएशन अगर आप देखिएगा, वो लोग आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। इधर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जा रहा है। अरे मैं भी एक स्टूडेंट ही थी, अभी फिलहाल मैं कह सकती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं भी आप ही लोगों के जगह से यहाँ तक आई हूँ। और जिस सिचुएशन को अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, हिंदी बीएड वाले जो हर तरफ कह रहे हैं, वो उस सिचुएशन से मैं भी आई हूँ। मेरे टाइम पर भी ये सिस्टम था, मेरे टाइम पर भी ये सिस्टम ही था कि जनरल बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज सब लोग सोचिए ना,
जनरल बीएड वाले जो हिंदी वाले को ब्लेम कर रहे हैं या हिंदी वाले जनरल बीएड वाले को ब्लेम कर रहे हैं, जरा सोचिए, सब अपना अपना सिचुएशन को समझिए। आप लोग अगर जनरल बीएड वाले अगर फंसे हुए हैं तो वहीं पर हिंदी बीएड वाले भी फंसे हुए हैं। एक फंसा हुआ है, वहां से निकलेगा तो दूसरा फंस जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन एक ही आएगा, एक जहां फंसा हुआ है वहां से निकलेगा, दूसरा को वहां फंसाया जाएगा। लेकिन इन सब में गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है। और जब ये सिस्टम बना था ना, उसी टाइम पर हिंदी वालों को इसके अगेंस्ट में निकलना चाहिए था। तब क्या होता, इतना टाइम तक जो अभी तक जो रुके हुए वो रुके हुए नहीं रहते। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जनरल बीएड किए थे, वो हो सकता है हिंदी बीएड कर लेते या फिर जनरल बीएड के अकॉर्डिंग आर्ट्स में अप्लाई करते। यहाँ तो बिल्कुल सब लोग परेशान हो गए, जिनका जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अप्लाई करते हैं। आर्ट्स वाले आर्ट्स में जाते, साइंस वाले साइंस में जाते, लेकिन वो लोग अभी हिंदी बीएड के मतलब हिंदी टीचर बनने के भरोसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए सिस्टम चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी केस जो चल रहा है, इसका किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होगा डिसीजन। और ऐसे में आप लोग हमें ब्लेम करें कि हम लोग किसी एक के तरफ। अरे जब मन हो रहा है जनरल वाले आके कह रहे हैं कि हम हिंदी बीएड को सपोर्ट कर दी, फिर हिंदी बीएड वाले आके कह रहे हैं कि हम जनरल बीएड को सपोर्ट कर दी। अरे हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें अच्छे से पता है कि सिचुएशन क्या है। दोनों को बहुत करीब से हम लोग जानते हैं। जनरल बीएड वाले भी बहुत सारे एस्पिरेंट से हम जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हिंदी बीएड वाले भी हैं। हिंदी बीएड वालों का क्या तकलीफ है वो भी हम समझ रहे हैं, और जनरल बीएड वालों का भी। लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन अगर आप देखिएगा तो यही है सोल्यूशन कि कोई ना कोई एक फंसेगा, और जो फंसता है वो ब्लेम करता है। अरे हमें भी तो जरा समझो, हम लोग कहाँ किस सिचुएशन में है, हम कर क्या सकते हैं इसमें। हम एक चीज अभी भी मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो हाँ आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोचिए। सच्चाई क्या है हमें पता है, हम लोग आपको वही सच्चाई में आप लोगों को अभी मैं बताई कि यहाँ पर दोनों फंसे हुए हैं। ना जनरल बीएड वाले गलत है, ना हिंदी बीएड वाले गलत है। जनरल बीएड वाले को एलिजिबल किया गया, इसलिए वो लोग अप्लाई किए, इसी के भरोसे बैठे। और हिंदी बीएड वालों के साथ एक तरह से गलत भी हुआ, कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और सब कह रहे हैं कि जनरल बीएड वाले कह रहे हैं कि अगर कंपटीशन को बढ़ाया गया है तो ठीक है, कंपटीशन करके जॉब लो। अरे कंपटीशन करके जॉब लेंगे भी तो ठीक है, लेकिन उनको तो और किसी में अप्लाई करने नहीं दी। जैसे आप लोग आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। आप लोग एक में कंपटीशन कीजिएगा, नहीं होता है दूसरा के लिए आप लोग एलिजिबल है, ये लोग तो सिर्फ एक ही में सीमित रहेंगे। ये सब जो है अगर गलत यहाँ पर कोई है तो सिर्फ गवर्नमेंट है। अगर आप लोगों को लड़ना है भिड़ना है, गवर्नमेंट से लड़िए भिड़िए, उसी को गलत बताइए, हम लोगों को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कीजिए, इसमें और हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस इतना कहेंगे कि जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जिनको जॉब चाहिए, मेहनत करता है, उसको हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके वो जो मदद मांगेगा हम उसको मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी वीडियो अभी तक हिंदी बीएड और जनरल बीएड को लेकर अपलोड किया गया है, जो भी वीडियो, उसमें 1% भी मैं पार्शियल नहीं बनी हूँ, ना कि हिंदी वालों के साइड में हूँ ना जनरल वाले के साइड में। तो इसलिए हमें ब्लेम करना बंद कीजिए और सिचुएशन को समझिए, क्या करना है सोचिए, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं।